Hello, this is your Roshan sir. Today we will talk about the business study chapter 2 and today's topic is principles of management. Let's go to see the content in this chapter. There are only 3 contents, but in this content the chapter is too big. Okay. The first content is principles of management, its concept and significance, and second topic is false principles of management, and third Taylor's scientific management and principles and techniques. Okay, let's go. The first topic of this chapter, meaning of प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग। प्रिंसिपल जो वर्ड होता है उसका अर्थ होता है सिद्धांत, ठीक है, और मैनेजमेंट यानी प्रबंध, यानी प्रबंध का सिद्धांत क्या होता है देख लो। सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, जो सिद्धांत होता है वो एक तरह से गाइडलाइंस होता है, ठीक है, रूल्स का। A principle refers to a statement which reflects the fundamental truth about some phenomenon based on cause and effect relationship. Management principles are broad and general guidelines for decision making and behavior of managers. यानी सिंपली हम लोग बोल सकते हैं जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होता है वो एक तरह से गाइडलाइंस होता है डिसीजन लेने के लिए। किसके लिए? मैनेजर्स के लिए, ठीक है। आगे है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल्स, यानी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल से कंपेयर किया गया है प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स को, यानी कैसे दोनों डिफरेंस है। तो यहाँ देख लो, फर्स्ट दिया है मैनेजमेंट में वेरी फ्लैक्सीबल, यानी ये फ्लैक्सीबल होता है, लचीला होता है, इसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन साइंस वाले प्रिंसिपल में हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, वो फ्लैक्सीबल नहीं होता, वो रिजिड होता है। यानी जो सपोज दैट अगर केमिकल रिएक्शन की बात करें तो जो उसमें रहता है कि यही केमिकल को मिलाना है और इसी रेशियो में मिलाना है, जो प्रूफ करके रखा गया है, तो उसी रेशियो में हम लोग मिलाएंगे और उसी केमिकल्स वगैरह को मिलाएंगे, ठीक है, दूसरा नहीं, इसलिए उसको रिजिड बोला जाता है। सेकंड पॉइंट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड विथ क्रिएटिविटी। जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स होता है वो क्रिएटिविटी के साथ अप्लाई होता है, यानी जो मैनेजर्स प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं वो उसमें अपना खुद का भी बुद्धि विवेक लगाते हैं, ठीक है, ताकि सिचुएशन को हैंडल कर सकें। लेकिन साइंस में क्या होता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन एब्सोल्यूट और स्टैटिक मैनर, यानी साइंस के प्रिंसिपल में जो बना करके रखा गया है, निकाल करके एक्सपेरिमेंट वगैरह करके उसी के थ्रू ही वो अप्लाई होता है। थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव टू कीप पेस विथ चेंज इन इन्वायरमेंट, यानी जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है वो इन्वायरमेंट में चेंजेस के अनुसार चेंज हो जाता है या कर दिया जाता है, ठीक है, यानी जैसा जिस चीज़ का डिमांड होता है उस हिसाब से, या जैसा कंडीशन या सिचुएशन होता है उस हिसाब से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है। लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में ऐसा नहीं होता है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, ठीक है। आगे सेकंड टॉपिक में क्या दिया है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, यानी प्रिंसिपल वर्सेस टेक्निक, क्या कंपैरिजन है देख लो यहाँ पे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस, अभी मैंने बताया था शुरू में ही कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होता है वो एक तरह से गाइडलाइंस होता है काम करने के लिए मैनेजर्स को, लेकिन टेक्निक जो होता है वो मेथड होता है, ठीक है। मैनेजमेंट टेक्निक्स आर मेथड एंड procedures which involve series of steps to be performed to accomplish goal, यानी गोल को अचीव करने के लिए सिस्टमेटिक ढंग से जो सीरीज़ होता है टेक्निक्स का। जैसे अगर सपोज दैट मान लो पानी पीना है तो तुम क्या करोगे, प्यास लगाए तो उठोगे, बॉटल निकालोगे, उसमें फिर गिलास में डालोगे पानी, उसके बाद उसको पियोगे। तो एक सिस्टमेटिक वे में टेक्निक के थ्रू अपनी प्यास बुझाओगे, तो यही होता है टेक्निक, ठीक है। आगे है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर मोर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी की बात अभी मैंने बताई थी कि ये फ्लेक्सिबल होता है, इसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन टेक्निक्स जो होता है वो कम फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। आगे चलते हैं सेकंड पेज पे। सेकेंड पेज पे है मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्लस वैल्यूज़, यानी प्रिंसिपल का कंपैरिजन हुआ है वैल्यूज़ के साथ। देख लो यहाँ पे क्या कह रहा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल एक्शन। जो प्रिंसिपल होता है गाइडलाइन, ये तो
हर चीज़ में ये तो दिया ही गाइडलाइंस है, ठीक है। वैल्यूज़ देख लो, वैल्यूज़ आर गाइडलाइंस फॉर ह्यूमन बिहेवियर, यानी जो वैल्यूज़ होता है वो एक तरह से गाइडलाइंस होता है ह्यूमन बिहेवियर के लिए, यानी किस पर्सन का कैसा बिहेवियर है उस हिसाब से उसके साथ वैसा बिहेव करना चाहिए, ठीक है। तो एक तरह से गाइडलाइंस होता है। सेकेंड है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टेक्निकल इन नेचर, नेचर में टेक्निकल टाइप का होता है ये। और वैल्यूज़ होता है वो इथिकल होता है, इथिकल यानी 11th में मैंने बताया था इथिकल का मतलब, यानी एक तरह से माना हुआ, जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमारे बड़े लोग सिखाते हैं, ठीक है, बचपन में। तो क्या है, एथिकल वो सेंटेंस है, यानी माना गया हाँ झूठ बोलना गलत बात है। तो वैसे ही वैल्यूज़ होता है एथिकल होता है, यानी कोई अगर अच्छा व्यवहार करता है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आगे देखो यहाँ पे मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नीचे एक डायग्राम के तहत शो किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है नेचर, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, यानी मैनेजमेंट के सिद्धांत का क्या क्या फीचर्स है, कुछ पॉइंट्स के थ्रू शो किया है, देख लो। फर्स्ट फीचर क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यूनिवर्सल यानी हर जगह अप्लाई होने वाला, ठीक है, हर जगह जिसकी उपयोगिता होती है या यूज़ होता है, जो हर जगह अप्लीकेबल होता है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, दैट मीन्स दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर, यानी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी साइज हो, नेचर में कुछ भी हो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, हर जगह प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का यूज़ होता है या अप्लाई होता है, ठीक है। बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, स्मॉल एज वेल एज लार्ज, पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, यानी कुछ भी हो, बिजनेस हो या नॉन बिजनेस का कोई भी हो सेक्टर, पब्लिक हो प्राइवेट हो, हर जगह प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का अप्लाई होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख लो, प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क इज़ अप्लाइड in government offices, private companies, hospitals, schools, clubs, everywhere. Only the degree of specialization vary from organization to organization, यानी कोई भी संस्था हो हर जगह प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल होता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल बोला गया है। सेकेंड फीचर्स है इसका जनरल गाइडलाइंस में क्या, ये तो पहले ही मैंने बताया था कि एक तरह से गाइडलाइंस होता है काम करने के लिए मैनेजर्स को, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया भी है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शन, बट दिस प्रिंसिपल डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम, यानी ये एक तरह से गाइडलाइंस होता है मैनेजर्स को काम करने के लिए, लेकिन ये रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि समय के हिसाब से या कंडीशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, या हम इसमें अपना माइंड लगा के अपनी बुद्धि के थ्रू इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरह से हिंट है कि हाँ ऐसे हम कर सकते हैं, रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, समझ में, क्योंकि सबका नेचर अलग अलग होता है। आगे देख लो, थर्ड फीचर क्या दिया है, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। The management principles are developed only after deep and thorough research work, यानी जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है वो डेवलप किया जाता है कब, डीप और थ्रो रिसर्च के बाद, यानी काफ़ी गहन सोच समझ के इस पर रिसर्च करने के बाद ही इसका प्रिंसिपल्स डेवलप किया जाता है। दे आर नॉट डेवलप ओवरनाइट, ये ऐसे ही डेवलप नहीं किया गया है, केवल एक रात में ही डेवलप नहीं किया गया, काफ़ी रिसर्च किया गया इस पर, तब जा कर के ये डेवलप किया गया है। प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम, देयरफॉर दे आर इवोल्यूशनरी इन नेचर, यानी सिंपल लैंग्वेज में समझ लो कि ऐसे ही एक रात में सोच करके इसका फॉर्मेशन नहीं किया गया, काफ़ी सोचने समझने के बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद इसको फॉर्मेशन किया गया है, इसीलिए इसको बोला है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। फोर्थ पॉइंट है इसका फ्लेक्सिबल,
तो शुरू में ही बताया था मैंने, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, तो वही चीज़ यहाँ भी फ्लेक्सिबल के बारे में दे रहा है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशंस, सम चेंजेस कैन बी मेड इन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। यानी मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स होता है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अप्लाई होता है, ठीक है। जहाँ जैसे इसकी ज़रूरत होती है उस हिसाब से उसमें मॉडिफाई करके वो अप्लाई होता है। दीज आर नॉट सेट ऑफ रिजिड स्टेटमेंट, ये रिजिड स्टेटमेंट का सेट नहीं होता है, यानी जैसा जहाँ जैसा कंडीशन होता है उस हिसाब से इसको अप्लाई किया जाता है मैनेजर्स के द्वारा। मेनली बिहेवियरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़। मैनेजमेंट जो होता है, मैनेज क्या होता है, नॉर्मली जो पर्सन्स काम करते हैं उनके साथ मैनेजर बिहेव करते हैं, तो उनके ह्यूमन नेचर्स के साथ बिहेव होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बिहेवियरल लिख रहा है। तो हर एम्प्लॉय का अपना नेचर होता है, अपना स्वभाव होता है, उस हिसाब से वो काम करता है। तो जो जैसे रहता है उस हिसाब से उसके साथ मैनेजमेंट का काम किया जाता है। दिस प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑफ ऑन इम्प्रूविंग रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर subordinates and all the members of organization. They also establish relation between human and material resources. यानी जो जैसा पर्सन होता है, जैसा उसका स्वभाव होता है, उस हिसाब से उसके साथ बिहेव किया जाता है, उस हिसाब से उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप किया जाता है, ठीक है। नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा। अगर कोई हमारे लिए कर रहा है तो हम भी उसके लिए करेंगे, उसका केयर करेंगे, तभी जा कर के एक गुड मैनेजमेंट वहाँ पे फॉर्मेट होगा और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव होगा। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, cause and effect relationship. Management principles are based on cause and effect. That means these principles tell us if a particular principle is applied in a situation, what might be the effect. Although these principles cannot state perfectly absolute result because these are applied on human being, but it helps is knowing some idea and about द इफ़ेक्ट। यानी कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप, यानी इफ़ेक्टिव रिलेशनशिप कब होता है। इफ़ेक्टिव रिलेशनशिप जब हम सही तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, यानी अभी मैंने जो बताया कि जो जैसे उसके साथ वैसा बिहेव करना चाहिए, तो वही चीज़ यहाँ भी अगर हम गुड बिहेव करेंगे, मैनेजमेंट में अच्छा मतलब अपना सब चीज़ रखेंगे, तो सब लोग हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, मिल के काम करेंगे, ठीक है। तो वो इफ़ेक्टिव रिलेशनशिप के थ्रू होगा। अगर हम सबको कोऑपरेट नहीं कर लेकर के एक साथ नहीं चलेंगे, मैनेजमेंट सही नहीं रहेगा, तो इफ़ेक्टिव रिलेशनशिप नहीं बनेगा, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी फेल हो जाएगा, ठीक है। आगे कॉन्टिजेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कॉन्टिजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन ऑर्गेनाइजेशन. देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट डिपेंड अपॉन the nature of organization. The application of principles has to be changed with changing situation. Contingent होता है principles of management, that means इसके बारे में तो उस टाइम से चर्चा हो ही रही है कि ये फ्लेक्सिबल होता है, चेंज होते रहता है सिचुएशन के हिसाब से। तो वही चीज़ यहाँ भी है कि इसको सिचुएशन या कंडीशन के हिसाब से इसके प्रिंसिपल्स को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। यानी जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ हम अप्लाई करेंगे, ऐसा समझ में, इसलिए इसको कॉन्टिजेंट बोला जाता है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और ये आपका मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हुआ। इसके आगे का दूसरे वीडियो में।